अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू विल बी फ़ाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म्स डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफ़ाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। जब एक पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है तो वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर। लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, अगर तो उन बॉडीज़ के ऊपर जो है वो चार्जेस ज़्यादा हैं या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक बॉडी है उसके ऊपर जो है वो 50 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास 48 कूलम चार्ज है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसके मुकाबले में एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक के ऊपर जो है 5 कूलम चार्ज है और दूसरे के ऊपर 10 कूलम चार्ज है। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन है वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर चार्जेस जिसके ऊपर ज़्यादा होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन ज़्यादा होगी और जिसके ऊपर चार्जेस कम होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन कम होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगी 5 कूलम चार्ज और 10 कूलम चार्ज के इन बिटवीन जो दो बॉडीज़ हम ले रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमने दो बॉडीज़ कंसिडर की हैं कि एक के ऊपर जो हम 50 कूलम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर 48 कूलम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। यानी कि अब जब अमाउंट ऑफ़ चार्जेस इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर अमाउंट ऑफ़ चार्ज कम है तो फिर इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन भी कम होगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द ऑब्जेक्ट विद इक्वल अमाउंट ऑफ टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर जो है वो टू काइंड ऑफ चार्ज जो है वो प्रेजेंट है और इक्वल अमाउंट में है तो तब वो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो 50 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 50 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्जेस का अफेक्ट होगा उतना ही नेगेटिव चार्जेस का अफेक्ट होगा तो फिर एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। और इलेक्ट्रिकली चार्ज क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विद इम्बैलेंस अमाउंट ऑफ टू काइंड ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जो है वो इम्बैलेंस अमाउंट हो टू काइंड ऑफ चार्जेस की, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकली चार्ज। यानी कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमारे पास जो है वो 50 कूलम चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है 47 कूलम चार्ज है। तो ये दोनों बॉडीज़ हमारे पास क्या होंगी? वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। इसका यूनिट जो है वो कूलम होता है और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो चार्ज के लिए सब मल्टीपल यूज़ किए जाते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं आपके पास माइक्रो कूलम, नैनो कूलम एंड पिको कूलम। माइक्रो कूलम होता है आपके पास 10⁻⁻⁶, नैनो कूलम होता है 10⁻⁹, पिको कूलम होता है आपके पास 10⁻12। इसके अलावा भी जो है हम और सब मल्टीपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ चार्ज। हमारे पास दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन दोनों तरफ आउटवर्ड शो की गई है। अब देखें, ये जो Q2 है Q1 को रिपेल कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने फोर्स को लेफ्टवर्ड शो किया हुआ है और यहाँ पे Q1 जो है वो Q2 को रिपेल कर रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे जो फोर्स है उसको राइटवर्ड शो किया हुआ है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हमने जो फोर्स यहाँ पे शो की हुई है वो दोनों इनवर्ड है। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होती है? द चार्ज ऑफ सेम पोलैरिटी रिपेल ईच अदर वाइल चार्ज ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट ईच अदर। अब जिस तरह से हमने अभी लास्ट में स्टडी किया था इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप्स को, तो उसके अंदर ही जो है हमने पोलैरिटी को भी स्टडी किया था कि सेम पोलैरिटी के चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेबल टू चार्ज मटेरियल आर आर्बिट्ररी एंड असाइंड बाय द फ्रैंकलिन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हम लेते हैं ये हमारे पास जो आर्बिट्री हैं और इसको जो फ्रैंकलिन ने असाइन किया था।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इट इज़ measured by millikan and the mass of the electron is 9.1 इंटू 10⁻31 kg. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसको हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम जो है वो इसका चार्ज फाइंड आउट करते हैं, और इसका जो मैस है दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg. नेक्स्ट है चार्ज ऑन प्रोटॉन. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे -1.6 आएगा, और यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आएगा. और मैस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा आपके पास 1.67 इंटू 10⁻27 kg. इसके बाद है चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसका जो मैस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है टू द मैस ऑफ प्रोटॉन के. इसके बाद है पोल्स ऑफ चार्ज. पोल्स ऑफ चार्ज क्या होता है, द चार्ज फॉर्म पोल्स. चार्जेस जो हैं वो पोल्स बनाते हैं. यहाँ पे हम 3 पोल स्टडी करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोनोपोल, डायपोल एंड क्वाड्रोपोल. मोनोपोल के अंदर जो है वो एक सिंगल चार्ज आइसोलेट किया हुआ होता है. डायपोल के अंदर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैविंग कांस्टेंट सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर क्या होता है, इक्वल अमाउंट होती है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके दरमियान जो है वो कांस्टेंट सेपरेशन होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल. और इसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल नोटेशन होती है दैट इज़ P इक्वल्स टू क्यू डी, वेयर P इज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल, Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड D इज़ द कांस्टेंट सेपरेशन बिटवीन दैम. और इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल को हम इलेक्ट्रिक मल्टीपोल भी कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल बनाते हैं. और इनको हम कंबाइन किस तरह से करते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक डायपोल है, एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो जब हम दूसरा डायपोल यहाँ पे अटैच करेंगे तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, फिर जब दूसरा करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से उसको अटैच किया जाता है. इसके बाद है कंडक्टर्स. स्टूडेंट्स, कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ़्लो कर सके. दीज आर कॉल्ड द कंडक्टर्स. कॉपर और एलुमिनियम जो हैं वो गुड एग्जांपल हैं कंडक्टर्स की. और कंडक्टर्स के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, और इसी वजह से कंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो कर सकती है. देख सकते हैं आप यहाँ पे कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल थ्रू विच charges can flow easily are called conductors. Some properties of conductors are copper and aluminium are good example of conductor. The free electrons are mobile and positive ionic cores are immobile within the conductor. Third property है, each atom of typical conductor may contribute 1 conduction electron. It means a conductor on average has 10⁻23 conduction electrons per सेंटीमीटर क्यूब. हर एक एटम जो है वो एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन देता है. अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम देखें तो हमारे पास जो हैं वो 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है पर यूनिट वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन हो रही होती है, और ये आपके पास एक ह्यूज अमाउंट है, यानी कि 10⁻23 का मतलब है कि 10 के आगे आप 23 ज़ीरो जो है वो और लगा लें. तो अगर हम देखते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो आपके पास आएगा 10⁻23. कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है कंडक्टर्स के अंदर जो है इनका वो गैप कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं. और रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स की वो होती है 10⁻8 ओहम मीटर, एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ 1.77 इंटू 10⁻8 ओहम मीटर. कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए ये जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं. और यहाँ पे कॉपर की रेजिस्टिविटी आपको बताएगी, ये हर एक मटेरियल की जो है वो अपनी रेजिस्टिविटी होती है. इसके बाद है इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर सकती. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड इन सच मटेरियल. इन मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं. द वेल नोन इंसुलेटर्स आर ग्लास एंड प्लास्टिक. ग्लास और प्लास्टिक इसके एग्जांपल्स हैं. इंसुलेटर हैज़ ओनली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब. इंसुलेटर के अंदर जो है अगर हम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देखना चाहें तो सिर्फ एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कंडक्टर्स के अंदर 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Resistivity of insulator is of the order of 10⁻11 to 10⁻16 ohm meter, and the resistivity of glass is 2 into 10⁻11 ohm meter.
इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसी वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज़ 10⁻11 to 10⁻16, और यहाँ पे आगे ग्लास की रेजिस्टिविटी गिवन है और हर एक मटेरियल की जो है वो अपनी रेजिस्टिविटी होगी। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज़ इन इंसुलेटर इज़ वेरी हाई। और इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, इसलिए जो है ये हमारे पास इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।